अगर हम संसाधनों की बात करें तो ज़्यादातर प्रदेश में संसाधनों की किल्लतों को लेकर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और अगर हम जनपद जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, और हम शासन की तरफ से जो जनप्रतिनिधि हैं जो नियुक्त हैं वो लगातार जो यहाँ के सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा हैं वो लगातार पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और अंदर जाकर वार्ड में जाकर जो कोरोना पेशेंट हैं उनका हालचाल लेते हैं, वो इसलिए कि मरीजों का यहाँ पर जो इलाज है वो बेहतर हो सके। अभी हम यहाँ पर L2 वार्ड के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं और सदर विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी मरीजों से मिलकर आ रहे हैं। आइए उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं अंदर हैं और किस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं। धन्यवाद वरुण जी। आज राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में मैं L2 में वार्ड नंबर 11 और 12 में गया था। तो वहाँ जाकर मैंने प्रत्येक वार्ड में जो मरीज़ थे, एक महिला वार्ड था, एक पुरुष वार्ड था, दोनों में जाकर मैंने बारी बारी से प्रत्येक मरीज़ से बात की। उसके साथ जो एक पेशेंट के साथ एक तीमरदार है उससे बात की, उसके नाम पूछा, उसका हालचाल पूछा, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की। तो उन्होंने बताया कि जितना बेहतर इलाज मेरा हो रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो गया है। मैं 5 दिन पहले आया था, मैं 8 दिन पहले आया था। ऐसे ही घूमते घूमते मैं VIP वार्ड में भी गया, प्राइवेट वार्ड में भी गया। वहाँ मुझे अपने जनपद जालौन के निवासी के पूर्व सांसद आदरणीय राम सेवक भाटिया जी एक बेड पे प्राइवेट बेड में थे। एक पूर्व सांसद आदरणीय चौधरी लच्छी राम के पुत्र लाजू भी थे। दोनों लोगों से भी बात की। उन्होंने बताया कि नहीं, प्रत्येक दिन डॉक्टर और नर्सें मुझको देखने आते हैं, टाइम से मुझे दवाई दी जा रही है, टाइम से खाना दिया जा रहा है। और आज विशेष रूप से मैं इस राजकीय मेडिकल कॉलेज की सफाई को देखने गया था, जिस सफाई को देखकर मुझे लगा कि वास्तविकता जो आज 6 महीना पहले मेडिकल कॉलेज चमकता था, आज उसी तरह साफ सफाई है। निश्चित रूप से अब वार्ड में वो भरमार नहीं है। इस समय अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज में 134 पेशेंट पॉजिटिव भर्ती हैं, उन सबका इलाज चल रहा है और सभी स्वस्थ लग रहे हैं। दोनों वार्डों के मरीजों से मैंने स्वयं बात की। आज निश्चित रूप से इस जनपद जालौन में हम लोग कोरोना से जीत रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर प्रशांत रंजन मेरे साथ अंदर गए थे, वो भी सागर गेस्ट हाउस वाले थे, धर्मेंद्र चौहान थे। इसके अलावा भी पूरा स्टाफ मेरे साथ था। विधायक जी, जिस तरह से आप मरीजों का खुद हाल जान रहे हैं, एक तरह से हमें देखने को भी मिल रहा है कि निरंतर आप मरीजों को कुछ सेवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो एक एज ए जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है उसका आप पालन कर रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मरीजों को पहुंचा रहे हैं, जिससे मरीजों को भी एक भरोसा जत रहा है कि हाँ, हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है। जब मैं आज से 20 दिन पहले इस मेडिकल कॉलेज में गया तो लोगों ने कहा था कि शुरुआत थी, पानी की समस्या थी, पानी RO में कम आ रहा था या व्यवस्थाएं कम थी, तो उसी को लेकर मरीजों ने कहा था कि अगर पानी की व्यवस्था विधायक जी हो जाए। तो मैंने उसी दिन से मरीजों के अनुसार L1 में और L2 में 400 बोतल बिस्लेरी की पानी भेजता हूँ, 400 पैकेट बिस्कुट के भेजता हूँ। और अब कुछ दिन पहले मरीजों ने कहा कि विधायक जी अगर रियल जूस भी मिलने लगे तो ठीक है, तो मैं रोज़ रियल जूस देता हूं और केला भी उपलब्ध कराता हूं। तो आज मैंने जाके स्वयं पूछा, सभी वार्डों में बताया गया, L1 में भी L2 में, कि जितने वार्ड में गया कि समय से पानी आता है, बिस्कुट आते हैं, केला आता है, रियल जूस आता है। कहीं कहीं स्टाफ चूँकि जो साथ में पेशेंट के साथ में रहता है, कभी कभी वो भी ले लेता है, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा अगर ज़्यादा और मंगाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जब तक ये महामारी बीमारी चलेगी, मैं निश्चित रूप से पानी सप्लाई, बिस्कुट सप्लाई, जो भी यहाँ के हमारे पेशेंट कहेंगे, मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी कई तरह के प्रश्न उठे हैं और आपके द्वारा भी कुछ विधायक निधि के ज़रिए कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की अब कमी नहीं है, ऐसा बिल्कुल प्रशासन की तरफ से भी अवगत किया जा रहा है। ये स्थिति क्योंकि आप अंदर जाते हैं तो आपको बेहतर रूबरू होंगे। अभी मैं जैसे ही वार्ड नंबर 11 में पहुँचे, 7-8 सिलेंडर बाहर खड़े रखे थे।
मैंने उनको हिलाकर देखा तो खाली थे, लेकिन मैंने स्टाफ से पूछा, नर्सों से पूछा कि ये खाली रख के नीचे क्यों नहीं भेजे, तो उन्होंने एक कमरा में ले जाकर मुझको 15-20 सिलेंडर भरे दिखाए। उन्होंने कहा कि जैसी गाड़ी आती है उनको एक साथ नीचे भेजे जाते हैं, और भरे जो 20 सिलेंडर है उनको भी दिखाया, वो भी मेरे पास फ़ोटो हैं, खाली के भी फ़ोटो हैं और भरे की भी फ़ोटो हैं। और प्रत्येक मरीज़ के पलंग के पास सिलेंडर ऑक्सीजन का लगा था, उनको ऑक्सीजन मिल रही थी। मैंने मरीजों से भी पूछा कि आपको समय से ऑक्सीजन मिल रही, सभी मरीजों ने एक साथ कहा कि मुझे अब पूरी सुविधा इस अस्पताल में दी जा रही है। विधायक निधि के ज़रिए भी आपने कुछ ऑक्सीजन के जो कंसल्टेटर होते हैं वो उसके लिए आपने डोनेट के लिए क्या है? मैंने अपने विधायक निधि से 50 लाख रुपए देने का जो वादा किया था, 50 डी टाइप के जंबू सिलेंडर दिए हैं, 5 कंसंट्रेटर सिलेंडर दिए हैं और 320 किलोवाट का इसी मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा जनरेटर जो मांग की थी वो देने जा रहा हूँ। पैसा मैंने दे दिया है, सिर्फ सप्लाई बाकी है, वो भी सप्लाई हो जाएगी। और ऑक्सीजन को लेकर जो चिंता हम लोगों की बराबर थी वो आपने देखा हो, 2 प्लेटफार्म बन के तैयार हो गया है। एक UPSID ने बनाया है, दूसरा आवास विकास बनाने जा रही है। इन दोनों प्लेटफार्म बन जाएंगे, हर कीमत पे जून तक इन पे ऑक्सीजन मशीन रख दी जाएगी। कल ही मेरी शिक्षा इसके डॉक्टर के जो मंत्री हैं आदरणीय खन्ना जी, उनसे वार्ता हुई। अभी 3 मशीनें आई थी, एक शाहजहाँपुर, एक आजमगढ़ गई है। मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की थी, बहुत जल्दी अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज में वो मशीन स्थापित ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लोगों में एक तरह भयावह एक प्राप्त मतलब संदेश है कि बहुत डर बना हुआ है, तो JMD न्यूज़ के ज़रिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज से 15 रोज पहले मैंने जिलाधिकारी की बैठक थी, प्रिंसिपल मेडिकल प्रिंसिपल थे, डॉक्टर प्रशांत नंजन भी थे और मनोज वर्मा भी थे। मैंने कहा था कि जब तीसरी लहर आएगी तो हमको पहले से तैयारी रखनी है और जनपद जालौन में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सबको L1 बनाना है, क्योंकि मरीज रामपुरा से यहाँ तक ना आए, इसलिए वहीं उसकी व्यवस्था करनी है। आपने देखा होगा, उसको लेकर कल जिलाधिकारी महोदय की कोविड के जो प्रभारी थे वो उनकी बैठक हुई, वो ये तय भी हो गया कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर रख के वहाँ उनको L1 बनाया जाएगा। तो जैसा कि विधायक होने के नाते सदर विधायक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत भी हैं जो जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं, जो पूरे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, किस तरह का जो मरीज हैं वो जो इलाज आपके द्वारा किया जा रहा है, तो क्या अभी मरीजों की स्थिति है? इस समय हमारे पास ICU बेड 46 ICU बेड चल रहे हैं और हमारे पास 8 वार्ड हैं जिसमें पेशेंट हैं, जिसमें लेडीज़ वार्ड भी है और 2 वार्ड हमारे प्रेजेंटिव वार्ड हैं जो नेगेटिव होते हैं लेकिन वो लक्षण में कोरोना के होते हैं, तो उनके लिए 2 वार्ड अलग से हैं, वहाँ पे भी पेशेंट है। सबका एक ही प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डिपार्टमेंट वाले कॉम्बिनेशन बना के पूरा उनका ख्याल रखा जा रहा है। ऑक्सीजन को लेकर किस तरह अभी अफवाह भी बीच में फैली थी, लेकिन वो उसको लेकर मतलब क्या आपकी तरफ से रहेगी? आज से 1 महीने करीब पहले जो हमारे सप्लायर था झांसी वाले, उन्होंने सप्लाई देने से मना कर दिया था। इस वजह से वो 2-4 दिन हुआ भयावह हो गए थे, लेकिन DM साहब ने अपनी कमान संभाली, विधायक जी ने अपनी कमान संभालने के बाद स्थिति बिल्कुल सामान्य कर दी है। भरुआ, सुमेरपुर और झांसी दोनों जगह से हमारे पास 300 सिलेंडर पर्याप्त आ रहे हैं, जिनकी खपत भी हमारे पास है, जितनी खपत है उससे ज़्यादा सिलेंडर हमारे पास है उपलब्ध है। तो अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में कितने बेड अभी रिक्त हैं, जिससे अगर कोई हो तो उसको उपलब्ध हो सके? इस समय हमारे पास ICU से लेके हर वार्ड में बेड रिक्त हैं, उनकी सूचना पोर्टल पे भी है, माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी है और यहाँ पे सामान्य जन प्रशासन को भी अवगत है कि यहाँ पे जो भी बेड है वो अभी खाली है और घबराने की और डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। हर व्यवस्थाएँ यहाँ चाक-चौबंद है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं विधायक की देखरेख और जिला प्रशासन की देखरेख में मुहैया कराई जा रही हैं। वरुण द्विवेदी, GMD न्यूज़, जालौन। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज।
पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुँचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना